दोस्तों, जिंदगी में प्यार होना बहुत जरूरी है। अगर प्यार ना हो तो ये जिंदगी बड़ी बेरंग सी हो जाएगी। नहीं, आपने नहीं फील किया? कई बार ऐसा होता है, जिंदगी की भागदौड़ में हम प्यार जैसे इस खूबसूरत वर्ड को या यूं कहें प्यार को अपनी जिंदगी में महसूस ही नहीं करते। कई बार हम प्यार से बोलना भी भूल जाते हैं अपनी जिंदगी में। बस हमेशा अजीब अनमने ढंग से ही बात करते हैं, जबकि जिंदगी में प्यार से बोलकर आप कुछ भी जीत सकते हैं। तो चलिए आपका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ। मैं आरजे बीजे, बोले तो बबीता जैन, और आज आपके लिए एक और बहुत ही प्यारी सी कहानी लेकर आई हूँ, जिसको सुनकर कहीं ना कहीं हम शायद प्यार से बोलने का महत्व समझ लें। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी प्रेम के बोल। एक गांव में एक मजदूर रहा करता था, जिसका नाम हरिराम था। उसके परिवार में कोई नहीं था। दिन भर अकेला मेहनत में लगा रहता था। दिल का बहुत ही दयालु और कर्मों का भी बहुत अच्छा मजदूर था, इसीलिए उसका भोजन उसे मजदूरी के बाद ही मिलता था। आगे पीछे कोई न था, इसीलिए वो इस आजीविका से संतुष्ट था। एक बार उसे एक छोटा सा बछड़ा मिल गया। उसने खुशी से उसे पाल लिया। उसने सोचा आज तक वो अकेला था, अब वो इस बछड़े को अपने बेटे की जैसा पालेगा। हरिराम का दिन उसके बछड़े से ही शुरू होता और उसी पर खत्म होता। वो रात दिन उसकी सेवा करता और उसी से अपने मन की बात करता। कुछ समय बाद बछड़ा बैल बन गया। उसकी जो सेवा हरिराम ने की थी, उससे वो बहुत ही सुंदर और बलशाली बन गया था। गांव के सभी लोग हरिराम के बैल की ही बातें किया करते थे। किसानों के गांव में बैल की भरमार थी, पर हरिराम का बैल उन सब से अलग था। दूर दूर से लोग उसे देखने आते थे। हर कोई हरिराम के बैल के बारे में बात कर रहा था। हरिराम भी अपने बैल से एक बेटे की तरह ही प्यार करता था। भले खुद भूखा सो जाए, लेकिन उसे हमेशा भर पेट खिलाता था। एक दिन हरिराम के स्वप्न में शिव का नंदी बैल आया। उसने उससे कहा कि हरिराम, तुम एक निस्वार्थ सेवक हो। तुमने खुद की तकलीफ को छोड़कर अपने बैल की सेवा की है, इसीलिए मैं तुम्हारे बैल को बोलने की शक्ति दे रहा हूँ। इतना सुनते ही हरिराम जाग गया और अपने बैल के पास गया। उसने बैल को सहलाया और मुस्कुराया कि भला एक बैल बोल कैसे सकता है। तभी अचानक आवाज आई, बाबा, आपने मेरा ध्यान एक पुत्र की तरह रखा है। मैं आपका आभारी हूँ और आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। ये सुनकर हरिराम घबरा गया। उसने खुद को संभाला और तुरंत ही बैल को गले लगाया। उसी समय से वो अपने बैल को नंदी कहकर पुकारने लगा। दिन भर काम करके आता और नंदी से बातें करता। गरीबी की मार बहुत थी। नंदी को तो हरिराम भर पेट देता था, लेकिन खुद भूखा सो जाता था। ये बात नंदी को अच्छी नहीं लगी। उसने हरिराम से कहा कि वो नगर के सेठ के पास जाए और शर्त रखे कि उसका बैल नंदी 100 गाड़ी खींच सकता है और शर्त के रूप में सेठ से 1000 मोहरे ले लेना। हरिराम ने कहा, नंदी तो पागल हो गया है। भला कोई बैल इतना भार वहन कर भी सकता है? मैं अपने जीवन में खुश हूँ, मुझे ये नहीं करना। लेकिन नंदी के बार बार आग्रह करने पर हरिराम को उसकी बात माननी पड़ी। एक दिन डरते डरते हरिराम सेठ दीनदयाल के घर पहुंचा। दीनदयाल ने उससे आने का कारण पूछा। तब हरिराम ने शर्त के बारे में कहा। सेठ जोर जोर से हंसने लगा। बोला, हरिराम, बैल के साथ रहकर क्या तुम्हारी मति भी बैल जैसी हो गई है? अगर शर्त हार गए तो 1000 मोहर के लिए तुम्हें अपनी झोपड़ी तक बेचनी पड़ेगी। ये सुनकर हरिराम और ज्यादा डर गया, लेकिन मुंह से निकली बात पर मुकर भी नहीं सकता था। शर्त का दिन तय किया गया और सेठ दीनदयाल ने पूरे गांव में ढोल पिटवाकर इस प्रतियोगिता के बारे में गांव वालों को खबर दी और सभी को ये अद्भुत नजारा देखने को बुला लिया। सभी खबर सुनने के बाद हरिराम का मजाक उड़ाने लगे और कहने लगे कि ये शर्त तो हरिराम ही हारेगा। ये सब सुनकर हरिराम को और अधिक डर लगने लगा और उसे नंदी से घृणा होने लगी। वो उसे कोसने लगा, बार बार उसे दोष देता और कहता कि कहाँ मैंने इस बैल को पाल लिया, मेरी अच्छी भली कट रही थी। इसके कारण सर की छत भी जाएगी और लोगों की थू थू भी झेलनी पड़ेगी।
अब हरिराम को नंदी बिल्कुल भी राज नहीं आ रहा था। वो दिन आ गया जिस दिन प्रतियोगिता होनी थी। 100 माल से भरी गाड़ियों के आगे नंदी को जोता गया और गाड़ी पर खुद हरिराम बैठा। सभी गांव वाले ये नजारा देख हंस रहे थे और हरिराम को बुरा भला कह रहे थे। हरिराम ने नंदी से कहा, देख, तेरे कारण मुझे कितना सुनना पड़ रहा है। मैंने तुझे बेटे जैसा पाला था और तूने मुझे सड़क पर लाने का काम किया। हरिराम के ऐसे घृणित शब्दों के कारण नंदी को गुस्सा आ गया और उसने ठान ली कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाएगा और इस तरह हरिराम शर्त हार गया। सभी ने उसका मजाक उड़ाया और उसे अपनी झोपड़ी सेठ को देनी पड़ी। अब हरिराम नंदी के साथ मंदिर के बाहर पड़ा हुआ था और नंदी के सामने रो रो कर उसे कोस रहा था। उसकी बातें सुन नंदी से सहा नहीं गया और उसने कहा, बाबा हरिराम, ये सब तुम्हारे कारण हुआ। ये सुन हरिराम चौंक गया। उसने गुस्से में पूछा, क्या किया मैंने? तुमने भांग खा रखी है क्या? तब नंदी ने कहा कि तुम्हारे प्रेम के बोल के कारण ही भगवान ने मुझे बोलने की शक्ति दी और मैंने तुम्हारे लिए ये सब करने की सोची, लेकिन तुम उल्टा मुझे ही कोसने लगे और मुझे बुरा भला कहने लगे। तब मैंने ठानी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अब मैं तुमसे फिर कहता हूँ कि मैं 100 गाड़ियां खींच सकता हूँ। तुम जाकर फिर से शर्त लगाओ और इस बार अपनी झोंपड़ी और 1000 मोहरे की शर्त लगाना। हरिराम वही करता है और फिर से शर्त के अनुसार 100 गाड़ियां तैयार कर उस पर नंदी को जोता जाता है और फिर से उस पर हरिराम बैठता है और प्यार से सहलाकर उसे गाड़ियां खींचने के लिए कहता है। और इस बार नंदी ये कर दिखाता है जिसे देख सब स्तब्ध रह जाते हैं और हरिराम शर्त जीत जाता है। सेठ दीनदयाल उसे उसकी झोंपड़ी और 1000 मोहर दे देता है। तो देखा फ्रेंड्स, अपने जीवन में अगर हम किसी से भी प्यार से बात करें तो ही हम उसे जीत सकते हैं। कहते हैं कि प्रेम के सामने तो ईश्वर भी झुक जाता है। इसीलिए सभी को प्यार से बोलना ही चाहिए और प्यार से आप पूरी दुनिया जीत सकते हैं, ये कभी मत भूलिएगा। तो ये कहानी आपको कैसी लगी ये कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये जो बेल आइकन दिख रहा है ना, बस आपको उसी को दबाना है और साथ ही साथ अगर ज्यादा अच्छी लग गई तो थम्स अप भी दे दीजिएगा। तो चलिए फिर अगली बार फिर मिलूंगी आपसे एक और नई कहानी के साथ, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए फिर आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। बाय दोस्तों।